प्रिय बच्चों, वात्सल्य रस का रसास्वादन प्रायः जो माता पिता बन गए, हर माता पिता में नंद और यशोदा हैं, देवकी और वसुदेव हैं। ये अनुभूति हमारी सभी गीतें भी कराती हैं। अब वात्सल्य रस के इस पद के अध्ययन के बाद हम लोग भ्रमर गीत, जो सूर सागर में संकलित है और जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, इसका अध्ययन करें। इस गीत को भ्रमर गीत क्यों कहते हैं? इस विरह व्यथा से संगुम्फित भक्ति के पदों को भ्रमर गीत इसलिए कहा गया है। यहाँ लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के साथी उद्धव जी भ्रमर हैं। एक भंवरे की प्रवृत्ति को हम ध्यान से देखें तो इस फूल से उस फूल पर मंडराता रहता है और उनका पराग रस संग्रहित करता रहता है। वैसे ही उद्धव गोकुल से मथुरा आते हैं, गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का, योग का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं, और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में समझाने के लिए कि इस सगुण साकार कृष्ण का ध्यान तुम लोग छोड़ दो, कृष्ण अब वापस लौटने वाले नहीं हैं, तुम लोग उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो, साधना करो, योगाभ्यास करो। लेकिन गोपियाँ उद्धव की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती, और वो अनपढ़ गंवार गोपियाँ जो सगुण ब्रह्म की उद्गायक हैं, सगुण ब्रह्म की समर्थक हैं, और अपनी सहज बुद्धि सरल भाषा में उद्धव से ऐसे ऐसे गंभीर तर्क करती हैं और निर्गुण को, निराकार ब्रह्म को हर तरह से पराजित करती हैं, और अंततः उद्धव जैसा परम विद्वान, परम ज्ञानी, कृष्ण का साथी तर्कहीन हो जाता है और उन्हें विवश होकर वापस मथुरा लौटना पड़ता है। प्रेम की ऐसी ही महिमा है। तो उद्धव यहाँ भ्रमर के रूप में रूपायित है, जो गोपियों के सौंदर्य की पराग रस का पान करने आए हैं, और गोपियाँ उन्हें लताड़ती हैं, उन्हें उपेक्षित करती हैं, और किसी भी परिस्थिति में सगुण साकार अपने प्यारे श्री कृष्ण का परित्याग नहीं कर पाती। कृष्ण को गोकुल ब्रजगांव भेजने के लिए लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण उद्धव के समक्ष, अपने प्रिय मित्र के समक्ष अपनी व्याकुलता, अपनी पीड़ा को इस चौथे पद में व्यक्त करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत ना है। हे उद्धव, ब्रज मुझे विस्मृत नहीं होता, कभी भूलता नहीं। जहाँ बच्चे का बचपन बीतता है, माँ की गोद में खेलता है, वो स्थान चाहे व्यक्ति कहीं भी रहे, जीवन पर्यंत नहीं भूल पाता। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई, श्री कृष्ण को समझाते हुए उद्धव जी कह रहे हैं, हंस सुता यमुना को कहते हैं। यमुना की पुत्री अर्थात यमुना, हंस की पुत्री अर्थात यमुना का सुंदर किनारा, वो कगरी अर्थात यमुना के आसपास की घाटियाँ और पेड़ों के कुंजों, वृक्षों के कुंजों की छाह, हे उद्धव मुझे भुलाए नहीं भूलती। वे गायें सुरभि, वे उन गायों के बछड़े जो खरीक, जहाँ गायों को दूहने के लिए आते थे, ग्वाले
पशुशाला में आकर जहाँ गायों का दूध दुहते थे, उस स्थान को मैं भूल नहीं पाता। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गई भाई। बचपन में हम सभी ग्वाल बाल आपस में मिल कर के कोलाहल करते थे, शोर मचाते थे, नाचे थे और एक दूसरे की बाहें गही गई पकड़ पकड़ करके नाचा करते थे। जीवन स्वर्ग प्रतीत होता था कि जीवन का यही स्वर्ग है, इसे कैसे भूल सकता हूँ। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा भी यद्यपि स्वर्ण की नगरी है, सोने से बनी हुई है। मणि और मुक्ताहल, मोतियों की मालाएं, मणियाँ चारों तरफ बिखरी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्रज की, नंदगांव की यादों को भुला नहीं पाता। यही बात वाल्मीकि रामायण में राम ने भी कही है, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये कितनी सुंदर नगरी, स्वर्णमयी लंका, क्यों न हम यहीं बस जाएं, वहाँ भरत भैया राजपाट देख ही रहे हैं, अयोध्या वापस जाने की आवश्यकता ही क्या है। तो वाल्मीकि जी के शब्दों में राम कहते हैं कि यद्यपि स्वर्णमयी लंका में न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि स्वर्णमयी लंका, लेकिन मेरी जननी, हम सबकी जननी माता और हमारी जन्मभूमि अयोध्या स्वर्ग से भी गरिमामय हैं, बड़े हैं, हाँ, वो भुलाए नहीं भूलते हैं। यही बात श्री कृष्ण भी उद्धव से कह रहे हैं। जब ही सुरति आवती वा सुख की जियो मुगत तन नाही। जब भी उस सुख की, नंदगांव की अपरिमित सुख की, आनंद की याद आती है, स्मृति आती है, सुरति आती है, तो हृदय उमगने लगता है, मैं उमंगित हो जाता हूँ और तन मन की सुधि नहीं रह जाती है। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निभाई। अनगिनत प्रकार से, अनगिनत असंख्य प्रकार से हमने भांति भांति की, तरह तरह की लीलाएं की, लेकिन मेरी हर अच्छी बुरी लीला को माता यशोदा और बाबा नंद ने निर्वाह किया और हमें उसी प्रेम से, उसी अगाध वात्सल्य से पालते रहे और हमारे सब लीलाओं को सहन करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रहे मैं मौन होए, यह कही कही पछताए। लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण नंदगांव की याद करते करते मौन हो गए और बार बार अपनी स्मृति में अपने बचपन, अपने गांव, अपने माता पिता की बातें ला करके पश्चाताप कर रहे थे।